तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली आखिरकार आपका असली पेपर फिजिक्स का भी वायरल हो ही गया, जो कि आप लोग विथ लाइव प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास एकदम फिजिक्स का एकदम असली पेपर आ चुका है। तो आप लोगों को इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन सहित बताया जाएगा। तो आपका सेम टू सेम पूरा का पूरा पेपर आपका 6 मार्च के दिन विषय फिजिक्स का जो आने वाला है, तो पूरा पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो आप लोगों को इस वीडियो में सभी प्रश्नों के सोल्यूशन के साथ साथ आप लोगों को इसका पीडीएफ भी बताया जाएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखकर इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे चैलेंज नहीं, गारंटी लेते हैं दोस्तों कि आपको 70 में आपको 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकते। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया, जो कि आपका 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक है। आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका पहले का दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्रतिरोधकता का भी सूत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका जो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 3 में पूछा गया दोस्तों कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो आपका जो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 4 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित एवं आरोपित वोल्टता के मध्य का कालांतर कितना होता है। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कि पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आपसे 5 में पूछेगा दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। तो आपका जो 5वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना में अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश की आवृत्ति रहती है। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश की आवृत्ति रहती है। फिर आपका प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि प्रकाश की वह परिघटना जिसके कारण आकाश नीला रंग का दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आपका 7वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर आपसे 2 में पूछेगा दोस्तों कि खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 7 नंबर का है। तो इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए अमीटर परिपथ को डैश डैश क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उससे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उससे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि बाढ़हीन परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बाढ़हीन परिपथ का शक्ति गुणांक होता है कि 0। तो आपका दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 3 में पूछा गया दोस्तों कि वायुमंडल की ओजोन परत डैश डैश तरंगों को अवशोषित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वायुमंडल की ओजोन परत केवल परावैंगनी तरंग को अवशोषित करती है। तो आपका जो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा कि परावैंगनी। फिर आपका 4 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को डैश डैश कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि तरंगाग्र कहते हैं। फिर आपका 5 में पूछा गया कि प्रकाश के डैश डैश के कारण सूर्योदय वास्तविक समय से पूर्व तथा सूर्यास्त वास्तविक समय के पश्चात होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय वास्तविक समय से पूर्व तथा सूर्यास्त वास्तविक समय के पश्चात होता है। फिर आपका 6 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान होता है कि 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो आपका यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 7 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि शुद्ध अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के डैश डैश होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसके समान या बराबर होती है। तो आपका 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उसके समान या बराबर होती है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी पर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। आपका सेम टू सेम पूरा का पूरा पेपर आपका 6 मार्च के दिन विषय फिजिक्स का ऐसा ही आने वाला है। फिर आपका प्रश्न नंबर आपसे 3 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई, जो कि आपकी 7 नंबर की है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि साइक्लो इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 5वां नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि त्वरा केंद्र। तो आपका जो पहले का 5वां नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि जनित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 6ठा नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि ट्रांसफार्मर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर का हो जाएगा कि अन्योन्य प्रेरण। तो आपका तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा
दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका छठा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 4 में पूछा गया दोस्तों कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा पहला नंबर। तो आपका चौथे प्रश्न का पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि परावर्ती दूरदर्शक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अभिदृश्य के रूप में दर्पण। तो आपका पांचवें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा कि अभिदृश्य के रूप में दर्पण। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपसे प्रश्न नंबर आपसे 6 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि अपवर्ती दूरदर्शक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अपवर्ती दूरदर्शक हो जाएगा तीसरा नंबर की अभिदृश्य के रूप में लेंस। तो आपका छठे प्रश्न का तीसरा नंबर हो जाएगा। फिर आपसे 7 में पूछा गया दोस्तों कि डिजिटल सिग्नल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डिजिटल सिग्नल का हो जाएगा कि 2 स्तरीय मान। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपका 7 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि किसी विद्युत द्विध्रुव की दिशा में क्या होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा कि माइनस से प्लस की ओर। फिर आपका 2 में आपसे पूछा गया कि विभव मापी में विभव प्रवणता क्या है, तो आप लोग इसका उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विभव मापी में विभव प्रवणता क्या है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 3 में पूछा गया दोस्तों कि धारती प्रतिघात किसे कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल का सूत्र होगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका 5 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि किसी द्रव में लेंस के अदृश्य होने की क्या शर्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किसी द्रव में लेंस के अदृश्य होने की शर्त। आप लोग इसका उत्तर 5 में पूछा गया दोस्तों कि किसी द्रव में लेंस के अदृश्य होने की क्या शर्त है, जो कि आपका 1 नंबर के। फिर आपका 6 में पूछा गया कि फोटॉन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि फोटॉन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को कहते हैं। तो आपका 6 का उत्तर हो जाएगा कि फोटॉन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को फोटॉन कहते हैं। फिर आपका 7 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि वोल्टता नियंत्रण परिपथ में प्रयुक्त पीएन संधि डायोड को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उसे जेनर डायोड कहते हैं। तो आपका 7वें का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उसे जेनर डायोड कहते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर आपसे 5 में पूछा गया दोस्तों कि किसी समविभव पृष्ठ की कोई 2 विशेषता लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का। फिर आपको उसके अतवे में है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 7 में कि धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल पेपर और इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन भी आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो